है कोयम्बटूर जिला दक्षिण भारत का मैनचेस्टर तमिलनाडु का एक प्रमुख औद्योगिक और सांस्कृतिक केंद्र। कोयम्बटूर अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री, शिक्षा, आईटी सेक्टर, समृद्ध इतिहास और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। इसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर यानी मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है, क्योंकि यहाँ का कपड़ा उद्योग पूरे भारत में पॉपुलर है। इसके अलावा ये जिला पश्चिमी घाट की पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जिससे यहाँ का मौसम साल भर सुहावना रहता है। कोयम्बटूर तमिलनाडु का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और ये राज्य के पश्चिमी भाग में मौजूद है। ये जिला केरल की सीमा से सटा हुआ है। इसकी गिनती तमिलनाडु के सबसे समृद्ध जिलों में होती है। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन काल में इस इलाके को कोयम्पट्टनम कहा जाता था, जो बाद में बदलकर कोयम्बटूर हो गया। ये जिला चोल, पांड्य और विजयनगर साम्राज्य का हिस्सा रहा, इसलिए यहाँ कई ऐतिहासिक मंदिर, विरासत स्थल भी देखे जा सकते हैं। साल 2011 के जनगणना के अनुसार कोयम्बटूर जिले की जनसंख्या लगभग 35 लाख थी, जो अब 40 लाख के करीब पहुँच चुकी है। धार्मिक संरचना की बात की जाए तो हिंदू, मुस्लिम और जैन समुदाय के लोग रहते हैं, जिनमें हिंदू आबादी सबसे ज्यादा है। दोस्तों, भाषा की बात की जाए तो तमिल यहाँ पर सबसे ज्यादा बोली जाती है, लेकिन तेलुगु, मलयालम और इंग्लिश भाषाएं भी यहाँ पर सुनी जाती है। कोयम्बटूर अपने परंपराओं, त्योहारों, भारतनाट्यम और नृत्य और मंदिर उत्सवों के लिए पॉपुलर है। दोस्तों, कोयम्बटूर की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से वस्त्र उद्योग, आईटी, मशीन निर्माण, ऑटोमोबाइल और खेती पर आधारित है। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, कि यहाँ कपड़ा उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। यहाँ के सूत, कॉटन और सिल्क के कपड़े भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी निर्यात किए जाते हैं। हाल के वर्षों में कोयम्बटूर तमिलनाडु का दूसरा सबसे बड़ा आईटी हब बन गया। यहाँ कई स्टार्टअप, सॉफ्टवेयर कंपनियां, बिजनेस पार्क स्थापित हो चुके हैं। कोयम्बटूर भारत के सबसे बड़े मशीन, टूल्स और ऑटोमोबाइल पार्ट्स के निर्माताओं में से एक है। यहाँ की फैक्ट्रियां पूरे देश में उद्योगों को सप्लाई करते हैं। कोयम्बटूर की जलवायु कृषि के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। यहाँ पर चावल, गन्ना, केला और नारियल की खेती होती है, और ये साथ ही तमिलनाडु का सबसे बड़ा दूध उत्पादक जिला भी है। दोस्तों, अगर आप कोयम्बटूर घूमने का प्लान बना रहे हैं तो इन जगहों को बिल्कुल भी मिस ना कीजिएगा। नंबर 1 पर है आदियोगी शिव प्रतिमा। ईसाई योग के केंद्र में मौजूद 112 फीट की शिव प्रतिमा कोयम्बटूर की सबसे मशहूर जगहों में से एक है। दूसरे नंबर पर है मरुधमलाई मंदिर। ये भगवान मुरुगन का प्रसिद्ध मंदिर है, जो पहाड़ियों पर मौजूद है। यहाँ पे भी आप घूमने जा सकते हैं। तीसरा है सिरुवानी झरना। ये झरना अपने खास मीठे पानी और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। वयनाड घाटी प्राकृतिक सौंदर्य, चाय के बागान और पहाड़ी दृश्यों के लिए सबसे ज्यादा बेहतरीन जगह मानी जाती है। इसके अलावा कोडिवेरी बांध भी यहाँ पर घूमने के लिए जाया जा सकता है। दोस्तों, कोयम्बटूर में खाने की बात की जाए तो यहाँ के व्यंजनों तमिलनाडु के परंपराओं, खाने की शैली को दर्शाते हैं। यहाँ का खाना मसालेदार और स्वादिष्ट होता है। कोयम्बटूर की बिरयानी यहाँ की स्पेशल दर बिरयानी है, जो यहाँ पे काफी ज्यादा मशहूर मानी जाती है। कोयम्बटूर का मसाला डोसा और चटनी का स्वाद भी लाजवाब होता है। साथ ही कोयम्बटूर फिल्टर कॉफी के लिए भी काफी ज्यादा पॉपुलर है, जो इसके अलग स्वाद के लिए काफी ज्यादा जाना जाता है। अब अगर कोयम्बटूर के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर पहुँचने के लिए कई सुविधाएं मौजूद है। रेल मार्ग की बात की जाए तो कोयम्बटूर रेलवे स्टेशन दक्षिण भारत के प्रमुख रेलवे जंक्शनों में से एक है, जहाँ से देश के कई बड़े शहरों के लिए ट्रेनें उपलब्ध है। सड़क मार्ग की बात करें तो कोयम्बटूर सड़क मार्ग से बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। यहाँ से चेन्नई और बेंगलुरु तक सीधी बस और टैक्सी सेवाएं मिलती है। हवाई मार्ग की बात की जाए तो कोयम्बटूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से देश विदेश के कई शहरों के लिए फ्लाइट उपलब्ध है। तो दोस्तों, ये था तमिलनाडु का औद्योगिक और सांस्कृतिक केंद्र कोयम्बटूर। ये जिला अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, आईटी हब, प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक धरोहरों के लिए प्रसिद्ध है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं जल्दी ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।